ओ तेरी का- तू, हाँ भाई तू, तेरी ही बात कर रहा हूँ। तू भी इस भाई की तरह चेकआउट के चक्कर में बॉल बाहर मारने लगा है ना। तो ये वीडियो है लास्ट वीडियो का सेकंड पार्ट, जिसमें कि अब मैं आपको आपकी जो ब्लॉकआउट स्किल्स है उसको रिफाइन करने में हेल्प करूंगा। मैं आपको बताऊंगा 3 ऐसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स जिससे कि आप अपनी ब्लॉकआउट स्किल को और अच्छा कर पाएंगे। तो उसमें से जो फर्स्ट है वो है हाई हैंड्स। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि आपको अपोनेंट के हाई हैंड्स पे हिट करना है, मतलब जितना हाई हो सके आप उसके हैंड पे हिट करेंगे और अपनी मैक्सिमम रीच से हिट करेंगे। तो आपको ध्यान रखना है आप ज़्यादा नीचे ना हो ब्लॉकर के ब्लॉक से, और उसके आप नीचे वाले पार्ट पे हिट ना करें, आप हिट करें उसके अपर पार्ट पे या फिर पाम पे, फिंगर्स पे। इससे जो आपके ब्लॉकआउट के सक्सेस है वो बढ़ जाएंगे। और आपको एक जो मेन चीज़ है उसका ध्यान रखना है हाई हैंड्स पे हिट करते हुए, कि आप हिट करें तो जो आपका हिट हो वो लॉन्ग हो, वो ज़्यादा डीप ना हो। आपकी ये कोशिश ना हो कि आपको अटैक में बॉल मारनी है या फिर आपको टप्पा मारना है। ये आपको टप्पा और अटैक में बॉल मारने को आपको भूलना होगा अगर आपको ब्लॉकआउट के पॉइंट्स लेने हैं। तो आपको बॉल जितनी ज़्यादा हो सके उतनी लॉन्ग हिट करनी है, नहीं या तो डायगनली आप हिट करें या हिट करें आप टू द लाइन ब्लॉक की हाई पॉइंट पे। और अगर आप ज़्यादा बॉल कटाएंगे या फिर ज़्यादा बॉल क्रॉस की तरफ मारेंगे तो जैसे ही दूसरा ब्लॉक आएगा आपका डेड ब्लॉक पक्का है, अनलेस आपके अंदर बहुत ज़्यादा पावर है। और जो सेकंड पॉइंट है वो है स्विंग हाई एंड आउट। जब आपके आगे ब्लॉकर्स दोनों ही अच्छे आ जाएं और वो बहुत ज़्यादा पेनिट्रेट कर रहे हैं आपके कोर्ट में, एज्यूम कर लीजिए कि ये हाथ जो है वो ब्लॉकर का सामने है, तो आपको क्या करना है, इस आउटसाइड हैंड पे आपको हिट करना है। इस आउटसाइड हैंड पे पावर के साथ हिट करना है, हाई और आउट, मतलब बाहर की तरफ और ऊपर की तरफ हिट करेंगे ताकि जो ब्लॉकर का हाथ है वो थोड़ा सा खुल जाए। जितनी ज़्यादा पावर के साथ मारेंगे ब्लॉकर का हाथ उतनी ज़्यादा खुलेगा। और ऐसा क्यों होगा, इसकी मैं आपको सिंपल सी एक फिजिक्स समझा देता हूँ। जैसे कि जितना बड़ा लेवरेज आर्म होगा, लेवरेज आर्म की लेंथ जितनी ज़्यादा होगी उतना ही आसान होगा उसको दूर से पकड़कर पिवट पॉइंट से हिलाना। एग्जाम्पल के तौर पे आप गेट को देख लीजिए। जैसे हमारे गेट के जो हैंडल्स हैं वो बिल्कुल लास्ट में लगे होते हैं गेट के, ना कि वो पिवट पॉइंट पे लगे होते हैं। पिवट से जितनी दूर हो सके उतनी दूर हमारा गेट का हैंडल लगा होता है ताकि उसे हम आसानी से खोल सकें। इसी तरीके से ब्लॉकआउट है, आप जितनी ज़्यादा दूर आर्म से आप पावरफुल हिट करोगे उतने ज़्यादा आप उसके आर्म को मूव कर पाओगे। क्योंकि अगर आप यहाँ पावर लगाओगे तो कम लगेगी बहुत ज़्यादा, क्योंकि वो पिवट पॉइंट के पास है और उस पिवट पॉइंट के पास है और उस पर टॉर्क है वो कम लगेगा। जितनी ज़्यादा पिवट पॉइंट की लेंथ होगी उतना ही टॉर्क उस पर ज़्यादा एक्ट करेगा। जैसे कि फॉर एग्जांपल आप देख सकते हैं जो बहुत सारे मैकेनिक जो है जब कार का टायर चेंज करते हैं तो रेंच निकालते हैं, उसमें वो एक एक्सटेंशन लगा के रखते हैं ताकि उन्हें ज़्यादा फोर्स अप्लाई ना करना पड़े कोई भी नट खोलने के लिए। और अगर वहीं पर वो रेंच छोटा होगा तो उसे खोलने के लिए आपको बहुत फोर्स लगाना पड़ेगा। तो ये थी इसके पीछे की सिंपल सी साइंस। आई होप कि आपको समझ आई हो। ये आप खुद भी ट्राई कर सकते हैं। अगर आप अपने आप को बाहर से पुश करें तो आप आसानी से उसे पुश कर पाओगे, और अगर अंदर से पुश करें तो आप इतनी जल्दी उसे पुश नहीं कर पाओगे। तो आपको ध्यान रखना है कि जब भी आप ब्लॉकआउट के लिए जा रहे हैं या फिर साइड आउट के लिए जा रहे हैं तो आप अपोनेंट के जो है जितनी दूर हो सके, जितनी ज़्यादा पाम्स की ओर आप हिट करें फोर्स के साथ, तो आपके जो चांसेस है बहुत अच्छे साइड आउट के बन जाएंगे। तो इसके लिए भी मैं आपको एक सैम्पल क्लिप दिखाना चाहूँगा। ब्लॉकर का पूरा हाथ आ गया है, पूरा हाथ आ गया है, तो मैंने क्या किया, हाई एंड आउट स्विंग किया है, ऊपर की तरफ और बाहर की तरफ स्विंग किया है ताकि उसके हाथ पे लग के बॉल बाहर चली जाए। और जो थर्ड पॉइंट है वो पुश आउट है। जब आप बॉल को ऐसे ब्लॉक में पुश करें, फॉर एग्जांपल तो जैसे कि आप देख सकते हैं इसमें इस लड़के ने पुश किया और बॉल को बाहर फेंक दिया, ये रही बॉल। और आपका जो पुश आउट के लिए मैं आपको बताता हूँ, ये रहा ब्लॉक। जो आपको बॉल जो है वो ब्लॉक में पुश करनी है, अगर रेजिस्टेंस मिले तो उसे आप साइड की तरफ फेंक दें, एंटीना की तरफ फेंक दें। एज्यूम कर ली कि आप एंटीना है और मैंने बॉल ब्लॉक में पुश की, जैसे रेजिस्टेंस आया मैंने इसको साइड में फेंक दिया। बहुत अच्छी ट्रिक है एक ब्लॉक आउट की। अगर सामने रेजिस्टेंस ना आए तो आप उसे ब्लॉक के अंदर ही पुश कर दें, जिससे कि आपके जो चांसेस हैं वो बहुत अच्छे बन जाएंगे। और आपको पुश आउट करते हुए एक बात का ध्यान रखना है कि आपको जो बॉल है वो आपकी जो बॉल है वो क्लोज होनी चाहिए ब्लॉक्स के। अगर बॉल ब्लॉक से को क्लोज नहीं होगी और आप बॉल पकड़ के ऐसे पुश करेंगे तो जो आपको रेफरी है वो कैरी का पॉइंट अपोनेंट टीम को दे सकता है, यानी आपकी बॉल जो है वो होल्ड मान ली जाएगी। तो अगर आप इन्हीं 3 ट्रिक्स का इस्तेमाल करेंगे तो आपका जो ब्लॉकआउट का गेम है वो एक नेक्स्ट लेवल पे चला जाएगा, जिससे आपको की स्कोरिंग करने में बहुत हेल्प होगी। होप करता हूँ कि आपको हेल्प मिली हो। पीस आउट।